एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहं कर्तेत्य अहं मानमहा कृष्णायिदंशित नाहं कर्तेति विश्वास अमृतं पीत्वा सुखी भव एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवन्निना प्रज्वाल्य यज्ञानगहनं वीतशोकसुखी भव यत्र विश्वम् इदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनन्द परमानन्द सबोधस्त्वं सुखं चर मुक्ताभिमानी मुक्तो ये बद्धो बदाभिमान्यपि किं वदन्ति असत्येयं यामति सा गतिर्भवेत् आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चित्क्रिय असंगो निस्पृह शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव कुटस्थं बोधम् अद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं बाह्यम् अथान्तरम्। पहला सूत्र। अष्टावक्र ने कहा, तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका एक दृष्टा है। एको दृष्टासि सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते और दृश्य बन जाते। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है,
तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलके बना है, विरोधी स्वरों से मिलके बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शकल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए, बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं। इसलिए तुम सदा कपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है, कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि मैं मूढ़ हूं, कहीं ऐसा ना समझ लें कि मैं असाधु हूं। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुजीएफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है, अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव है, उसका कारण इतना ही था, समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा अभी मैं भीतर ना आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा अब क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी, चले। बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही ना मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते। इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन छांट छांट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते। कोई आके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है?
अपने को छोड़ के इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़ के किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें, जिंदगी है, अड़चने, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती, स्तुति करनी पड़ती, खुशामद करनी पड़ती। खुशामद इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते? मूड से मूड आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इंकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वो दृश्य बन गया है, वो दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो जो दृश्य बन रहा है वो पाखंडी हो जाता है। वो ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत है, नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए। दर्शकों की बड़ी भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित थे, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देखाते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज टेलीविजन देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो देखाते हैं, कुश्ती हो रही हो तो देखाते हैं, क्रिकेट हो तो देखाते हैं, ओलंपिक हो तो देखाते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए, खड़े हैं दर्शक की तरह राह के किनारे राहगीर। जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ हैं जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए, वो जरा कठिन धंधा है, वहां बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है, बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की जरूरत है। लेकिन जुलूस को देखने वालों की भी जरूरत है। वो किनारे खड़े देख रहे हैं, अगर वो ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी न चले पीछे तो नेताओं का क्या हो। अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़े बुद्धू मालूम पड़े, बड़े पागल मालूम पड़े। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है।
तुम थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे, मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़ी, वो देखने जो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं उनमें। और आदमी अद्भुत है, आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। ये पूरा कोरेगांव पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती। ये बड़ी हैरानी की बात है, आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। ये घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती। दर्शक, प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वो देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम नहीं गुनगुनाते, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तो तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, तुम मुर्दे की भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे तुम देखते रहो। ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में, दोनों एक दूसरे से बंधे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के दो पहलू होते। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, पर स्वदुखवादी, वो अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी, दूसरे को सताते। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोढ़ी, मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते, दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वो कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइशी। उनका सारा रस नुमाइश बनने में। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था,